हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो बात करने वाले राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। साथियों, राजस्थान पुलिस का चालक, घुड़सवार, स्वानदल और बैंड वादन का दोस्तों एफिशिएंसी टेस्ट यानी उनका ट्रेन टेस्ट समाप्त हो चुका है, जो 23 से 25 सितंबर के बीच समस्त जोन मुख्यालयों पर आयोजित करवाया गया था। यानी रेंज मुख्यालय जो राजस्थान पुलिस के रेंज मुख्यालय वहां पर आयोजित करवाए गए थे, उनके दोस्तों समाप्त हो चुके हैं। और जो अभ्यर्थी पास हुए हैं दोस्तों, उनका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने वाला है। जहां तक संभावना दोस्तों 15 अक्टूबर तक आपका जो ट्रेन टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। दूसरी संभावना दोस्तों ये भी है, आपके ट्रेन टेस्ट के अभ्यर्थी चालक, घुड़सवार, स्वानदल और बैंड वादक है, उनके साथ सामान्य कांस्टेबल, इन सबका रिजल्ट एक साथ आपके दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी कर दे। कितने अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होना है उसके अनुसार दोस्तों इसका रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब ये रिजल्ट समस्त जिला यूनिट वाइज जारी होगा। जिस जिले में जितनी भर्ती है उसके अनुसार आपकी ये मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अभी दोस्तों जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उसमें 40% अंक प्राप्त करने वाले लगभग समस्त अभ्यर्थियों को पास किया गया था। लेकिन दोस्तों अब दस्तावेज सत्यापन के लिए अब संबंधित जिला यूनिट बटालियन अपनी पोस्टों के अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी करके उनके दस्तावेज सत्यापन करवाएगा। इस प्रकार दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का ट्रेन टेस्ट था उसी के साथ सामान्य कांस्टेबल के भी दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी की शॉर्टलिस्टिंग जारी है। तो अब आपका दोस्तों इसी महीने में आप मान के चले 15 से 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। साथियों, अभ्यर्थियों क्वेश्चन था कि रिजल्ट किस प्रकार जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इसकी चयन प्रक्रिया इस प्रकार थी। चयन प्रक्रिया के अंदर दोस्तों राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा के 1989 के नियम, 25 में राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28(3) के प्रावधान के अनुसार परीक्षा के विभिन्न चरणों में अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का इस आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें साथियों अलग अलग चरण दिए गए थे। अलग अलग चरण के अंदर दोस्तों पहले शारीरिक दक्षता और परीक्षा और मापतोल थी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा थी, दक्षता परीक्षा है और विशेष योग्यता एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर अंक आवंटित किए गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंसी, पुलिस दूरसंचार के 150 क्वेश्चन का दोस्तों आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था। दक्षता परीक्षा इसमें लागू नहीं थी, यानी आपका एफिशिएंसी टेस्ट इसमें लागू नहीं था। 20 अंक दोस्तों आपके विशेष योग्यता के हैं, जिसमें एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित आपके पास डिप्लोमा डिग्री है। तो उसमें से दोस्तों इस प्रकार आपके 170 जो टोटल अंक होंगे उसके आधार पर दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसी प्रकार दोस्तों कांस्टेबल, चालक, सामान्य, घुड़सवार, स्वानदल के 150 नंबर सीबीटी के और उसी के साथ दक्षता परीक्षा जो इनके आयोजित करवाई जा चुकी है वह 30 नंबर की है और इनके दोस्तों विशेष योग्यता के कोई भी अंक दे ही नहीं है। इस प्रकार 180 अंक में से इनकी मेरिट बनेगी। इसी के साथ दोस्तों कांस्टेबल बैंड के लिए इसके लिए सीबीटी एग्जाम लागू नहीं था, केवल 30 अंक की इनके एफिशिएंसी टेस्ट यानी ट्रेन टेस्ट था। ट्रेन टेस्ट के आधार पर दोस्तों इनकी भर्ती होने वाली है और 30 अंक के आधार पर इनका फाइनल मेरिट बनेगी और उसके आधार पर इनकी भर्ती होगी। इस प्रकार के अंकों के आधार पर दोस्तों इनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब दोस्तों आपके सीबीटी एग्जाम में कितने नंबर आए हैं वो देखा जाएगा और उसके बाद दोस्तों अब दस्तावेज सत्यापन है तो अब लिस्ट जारी की जाएगी। उसमें आपके दस्तावेज सत्यापन में आपके पास आपने पहले फॉर्म लगाया था उसमें भी लगाया होगा विशेष योग्यता के विशेष प्रमाण पत्र, उनकी जांच होगी और उसके जांच के बाद दोस्तों अधिकतम 20 नंबर जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र होंगे उनको जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों उन अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के चांस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। साथ ही कांस्टेबल, चालक, घुड़सवार, स्वानदल में जो सीबीटी में एग्जाम में दोस्तों उनके नंबर आए हैं उसके साथ ही उनके 30 अंक ट्रेड टेस्ट के हैं, उसके आधार पर दोस्तों उनके 180 अंक में से उनकी मेरिट निकलने वाली है। साथ ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की चयन सूची आपकी इस प्रकार रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा समग्र प्रकार के कंप्यूटर आधारित सीबीटी परीक्षा, विशेष योग्यता, दक्षता परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयता क्रम के अनुसार चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक दिनांक 26/7/2017 में नीति प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा उक्त परिपत्र चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रहेगा। अर्थात यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी है और लिखित परीक्षा में स्वयं के वर्ग में उत्तीर्ण हुआ है परंतु उनके अंक आरक्षित वर्ग के कट ऑफ से कम है तो अंतिम चयन सूची में उसका चयन अनारक्षित वर्ग की श्रेणी के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे, जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के बराबर अंक या उससे अधिक अंक लेके आएंगे तो दोस्तों वह जनरल कैटेगरी में चले जाएगा और जो अभ्यर्थी दोस्तों उससे कम अंक लेकर आता है तो वह अपनी कैटेगरी में उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया इस प्रकार चलेगी। अब दोस्तों आपके लिए समस्त जिला यूनिट और बटालियन वाइज आपकी मेरिट लिस्ट जितनी पोस्ट है उसके अनुसार सामान्य कांस्टेबल हो या घुड़सवार हो, चालक हो या स्वानदल या बैंड, उनके एक साथ लिस्ट जारी की जाएगी। इनमें से दोस्तों अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा। दस्तावेज सत्यापन दोस्तों अब संबंधित जिला यूनिट बटालियन कितने अभ्यर्थियों को करवाता है ये उन पर निर्भर करेगा। और उसके बाद दोस्तों
और दस्तावेज सत्यापन में आपके पास विशेष योग्यता के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और विशेष योग्यता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दोस्तों उसके अंकों का निर्धारण होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। मेडिकल के लिए आपका रिजल्ट जारी होगा। मेडिकल में दोस्तों उन्हीं अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा जिनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन है तो कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उसके लिए दोस्तों मैं वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूं, और मेडिकल किस प्रकार होता है उसके बारे में भी आपको दोस्तों बताएंगे। इस प्रकार दोस्तों आपके फाइनल दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार होंगे और कौन कौन से दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी, साथ ही दोस्तों मेडिकल टेस्ट कैसे होगा उसके बारे में दोस्तों जल्दी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की समस्त जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। साथ ही दोस्तों जो अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी दोस्तों आयोजित करवाई जाने वाली है, जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर है। तो आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो दोस्तों पहले उस एग्जाम को पास करना होगा, और जो एग्जाम में पास करेगा दोस्तों वही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएगा। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान पुलिस के साथ समस्त भर्तियों की और नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।